बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो मैंने पहले टाइम बचाने के लिए पहले लिख ली है सारी हेडिंग। उसने पहले कैश दिया हुआ 10,000 रुपया, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ 2,000 रुपया, ऑफिस सप्लाइज दी हुई है 700 रुपया और इक्विपमेंट उसने नहीं दिया हुआ। आगे उसने मशीनरी दे दी है 500 रुपये, उसकी वैल्यू है। आगे काउंटर पेबल है 4,000 रुपये और कैपिटल या इक्विटीज़ है 15,200 रुपया। हमने ये कैलकुलेट करनी है, पहले सबसे निकालनी है इक्विपमेंट निकालने के लिए हम ये दोनों को जमा करेंगे। पहले टोटल इक्विटीज को, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स कैपिटल को, तो ये बन जाएगा 19,200 रुपया। इसमें से ये सारी एसेट की वैल्यू हम माइनस करेंगे। कैश, काउंटर रिसीवेबल, सप्लाईज, मशीनरी 17,700 रुपया। इसको 17,700 को 19,200 में से निकाला तो ये 1,500 रुपया बन जाएगी। तो ये 1,500 ये अमाउंट हमारी इक्विपमेंट निकल आएगी हमारी। ये हमारी 1,500 रुपया इक्विपमेंट निकलेगी। ये अभी इधर नहीं दी, तो हम इधर आप इसकी लिख लेते हैं अमाउंट 1,500 रुपया। ड्यूरिंग द मार्च 2004 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन occurred. Mr. Adnan assets the equities on March 1, 2004 are, ये सब की हैं। तो उसने ड्यूरिंग द मंथ जो पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि पेड रेंट अदा कर दिया है, वो कितना किया जी 350 रुपये। रेंट कितना है, ये एक है 1, 350 रुपये उसने रेंट अदा कर दिया। 350 हम इसको कैश में से भी माइनस करेंगे और 350 को हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। ये 9650 रुपये आ जाएगा। 10,000 में से 350 निकाले 9650, और ये अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, और सप्लाईज भी ऐसे ही आ जाएगी 700 रुपया। इक्विपमेंट जो निकाला है इसकी 1,500 रुपये वैसे आ जाएगा। मशीनरी भी ऐसे ही आ जाएगी 5,000 रुपये की। उसके बाद कैपिटल हमारा 4, अकाउंट्स पेबल 4,000 रुपया। तो कैपिटल में से भी ये निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 5। उसके बाद 2 सर्विस हमने अदा की थी, वो हमें मिल गई है, वो कितनी है 200 रुपया। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितना बन जाएगा 200 रुपया। हम इसको अकाउंट रिसीवेबल में 200 रुपये जमा करेंगे। मिलनी गई, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। बिल्ड कस्टमर से को हमने काम किया तो उसने हमें पैसे नहीं अदा किए, तो ये अकाउंट रिसीवेबल में जमा करेंगे 200 रुपया, और ये इधर भी 200 रुपया कैपिटल में भी जमा कर देंगे। इसका बैलेंस निकाल लेंगे साथ ही। 9650 रुपये है, ये 2,200 रुपया बन जाएगा। ये 700 एज इट आ जाएगा, और ये भी 1,500 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 5,000 रुपया आ जाएगा टाइम बचाने के लिए, और ये 4,000 रुपया हमारा आ जाएगा अकाउंट पेबल 05/10 15,050। तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद है 3 कहता है पेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज्ड। ऑफिस इक्विपमेंट की जो पहले खरीदा हुआ था उसके पैसे अदा कर दिए हैं। तो जो पे कर दिया तो हम इसको कैश में से माइनस करेंगे 300 रुपये को, और कैपिटल में से कैश में से माइनस करेंगे, और अकाउंट्स पेबल में से माइनस करेंगे। कैश में से हमने 300 रुपये माइनस करेंगे, और ये पहले का जो दिया लिया हुआ था 1000 रुपये, तो उसका पैसा वापस कर दिया 300 रुपये। ये कैपिटल में बार बार कह रहा हूँ, ये अकाउंट्स पेबल में से माइनस करेंगे। ये ऐसे आएगा सारे अमाउंट।
ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 37 रुपये आ जाएगा, और ये ऐसे ही आ जाएगा। ये है, ये आएगा बैलेंस 4। ऑफर सप्लाई ₹100, 100 रुपये की ऑफर सप्लाई खरीदी है, ये फॉर कैश खरीदी है। तो ऑफर सप्लाई में 100 रुपये हम जमा करेंगे और कैश में से 100 रुपया माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। ये 800 रुपये आ जाएगा, ये 1500 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5000 ऐसे ही आ जाएगा। ये 3700 रुपये अकाउंट्स पेबल है और कैपिटल है 15,050। ये तो आ जाएगा बैलेंस। पेड सैलरी ₹300, सैलरी अदा कर दी है 300 रुपये की। तो सैलरी कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। कैश में से ये 300 रुपये माइनस और ये कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। इतना निकलेगा बैलेंस। उसके बाद है 6 बाट ऑफ सप्लाईज फॉर ₹3000 फॉर कैश। आसफ सप्लाई खरीदी है फॉर कैश की 3000 रुपये की। ऑफर सप्लाई पे हम इसको 3000 रुपये को जमा कर देंगे और कैश में से ये 3000 रुपया माइनस करेंगे। तो ऑफर सप्लाई हमारी कहाँ है, ये है, वो कितनी है, 3000 रुपया। पहले आ गया 6, ऑफर सप्लाई कितनी है, 3000 रुपया। और कैश में से हम निकालेंगे 3000 रुपया। 3000 रुपया माइनस कर देंगे और यहाँ पे 3000 रुपया माइनस कर देंगे। इसका बैलेंस निकाला, ये जमा करने प्राइस तो ये मानेंगे 3800 रुपये के। ये 1500 आ जाएगा ऐसे ही, बाकी सारी अमाउंट ऐसे ही आएगी। बैलेंस उसके बाद 7 तारीख को कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल वसूल हुआ 800 रुपये का। तो कैश अकाउंट रिसीवेबल वसूल हुआ है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा कहाँ, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। ये वसूल हो गया कितना, 800 रुपया। अकाउंट रिसीवेबल में से 800 माइनस करेंगे और 800 रुपया कैश में जमा कर देंगे। 800 रुपया अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस को, ये कम हो गया, कैश हमें मिल गया ये 800 रुपया। तो ये कैश में प्लस हो गया, तो कैश में इजाफा हो गया और अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो गया 800 रुपये।
3300 रुपया, 1500 रुपया, 5000 रुपया, 3700 आ गया है जी। ये 14750 आ गया। ये आ गया बैलेंस। उसके बाद आ गया 8 को, withdrew ₹500 फॉर लिविंग एक्सपेंस। रहने के अखराजात निकाले हैं वो 500 रुपये हैं। तो 500 रुपये हम इसको कैश में से माइनस करेंगे और 500 रुपये ही हम इसको निकालेंगे कैपिटल में से। 500 रुपया कैपिटल में से माइनस और 500 कैपिटल में से माइनस। अब इसका निकालेंगे बैलेंस। सोल्ड सर्विसेज फॉर कैश, कैश सर्विसेज हमने पे की है, कैश की सूरत में वसूल किया। तो कैश हमें 5000 रुपये, 5000 रुपये हम कैश में जमा करेंगे। ये सर्विसेज हमें फरोख्त किया, किसी का काम किया, तो वो हमें कैश में मिल गया और हम इसको कैपिटल में भी जमा करेंगे। 5000 रुपये। अकाउंट पेबल अदा कर दिए 500 रुपया, तो कैश में से भी माइनस करेंगे और अकाउंट पेबल में से भी 500 रुपया माइनस कर देंगे। 500 रुपया कैश में से माइनस करेंगे और 500 रुपया अकाउंट पेबल में से माइनस कर देंगे। अब हम करेंगे टोटल एसेट। सबको टोटल करेंगे और ये टोटल इक्विटीज। टोटल इक्विटीज आ गई 22,450 रुपये। तो टोटल एसेट को किया तो ये भी टोटल करेंगे तो ये भी 22,450 रुपये बन जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।